सवालों की मदद से आखिरत के हवाले से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तकदीर की जो एप्लीकेशंस हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये दो सवाल फ़र्ज़ी हैं। ये दो सवाल अहम नहीं है, बल्कि इनसे जो रिज़ल्ट निकलेंगे वो रिज़ल्ट अहम हैं। पहला सवाल ये है कि एक शख्स जन्नत में चला जाता है। अब उसकी ये ख्वाहिश है कि दुनिया के तमाम इंसानों को जन्नत में भेज दिया जाए। तो क्या उसकी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी? आमतौर पर ये बात की जाती है कि दुनिया के में आखिरत में जन्नत में इंसान की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएंगी। तो ये भी तो एक ख्वाहिश है, क्या ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी? और दूसरा सवाल ये है कि एक शख्स जन्नत में चला जाता है जिसने ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हालात में गुजारी थी। उसको दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन मिली, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ही अजियत पहुंचाई। तो अब क़यामत वाले दिन वो ये चाहता है कि उन लोगों को जहन्नुम में भेज दिया जाए जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था उन्होंने खुद नहीं किया था, बल्कि उनको गिवन कंडीशंस ही खुदा की तरफ से ऐसी दी गई थी कि उन्होंने ऐसा ही रिएक्ट करना था, ऐसा ही उन्होंने बिहेव करना था, उनको पर्सनैलिटी ही ऐसी दी गई थी। तो अब अगर खुदा उनको जहन्नुम में नहीं भेजता तो उस शख्स के साथ जुल्म होगा, यानी कि जिस शख्स के साथ उन्होंने बुरा किया है उसके साथ जुल्म होगा। लेकिन अगर खुदा उस शख्स को या उन लोगों को जहन्नुम में भेज देता है तो फिर उनके साथ जुल्म होगा, क्योंकि उन्होंने खुद तो जानबूझकर ये काम नहीं किया, उनको गिवन कंडीशंस ही ऐसी दी गई थी कि उन्होंने ऐसे ही बिहेव करना था। तो ये दो सवाल हैं। इन सवालों के जवाब जानने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हकीकत क्या होती है। हकीकत के हवाले से ये बात याद रखें कि मुझे जो मेरा ब्रेन बता रहा है आज, मुझे जो मेरा ब्रेन दिखा रहा है आज, वही मेरे लिए हकीकत है। वो असल में हकीकत है या नहीं है ये मैं जान ही नहीं सकता। मुझे जो मेरा ब्रेन बता रहा है, दिखा रहा है, मेरे लिए वही हकीकत है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड रियलिटी ऑब्जेक्टिवली, बट वी कैन अंडरस्टैंड इट सब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिवली मीन्स कि ऐसी रियलिटी जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हूँ तो मेरे लिए वो हकीकत है। जैसे ही मैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर जाऊँगा तो वो रियलिटी नहीं रहेगी। जैसे कि एक शख्स ख्वाब देख रहा है, तो जब तक वो ख्वाब देख रहा है उस वक्त तक वो रियलिटी है। वो जो चीज़ें भी देख रहा है उसको लगता है कि वो सब चीज़ें रियल है। लेकिन जैसे ही वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर आता है तो वो रियलिटी नहीं थी। तो मेरे लिए रियलिटी वही है जो कि आज मुझे मेरा दिमाग बता रहा है। हकीकत में वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रियलिटी है या नहीं है ये जानने का मेरे पास कोई ज़रिया मौजूद नहीं है। एक और एग्जांपल लें, इस दुनिया में 6-7 अरब बल्कि 7-8 अरब लोग हैं। अब वो सारे के सारे रोबोटिक हैं या फिर वाकया ही मेरी तरह इंसान है, मैं ये हकीकत में नहीं जान सकता। लेकिन मैं उन सब लोगों को अपने जैसा इंसान समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि वो इंसान है, मुझे फील होता है कि वो इंसान है। हकीकत में वो इंसान है या नहीं है, ये सब कुछ रोबोटिक है, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ रोबोटिक है या हकीकत है, ये जानने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को हकीकत समझता हूँ, रियल समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये हकीकत है। तो अब देखिए, अब आइए उन सवालों की तरफ। पहला जो सवाल है कि एक शख्स चाहता है कि दुनिया के तमाम इंसानों को जन्नत में भेज दिया जाए, तो क़यामत वाले दिन भी उसे ऐसा दिखा दिया जाएगा कि दुनिया के तमाम इंसान जन्नत में चले गए हैं। अब हकीकत में वो कहाँ पर हैं, वो हैं भी या नहीं है, वो रोबोटिक हैं या फिर रियल इंसान है, असल में वो इंसान थे भी या नहीं थे, ये वो जान नहीं सकता। उसे ऐसा फील होगा कि दुनिया के तमाम इंसान जो हैं वो जन्नत में चले गए हैं। तो खुदा ऐसे रियलिटी शो कर सकता है। अब दूसरा सवाल जो है कि एक शख्स ने ज़िंदगी बहुत ही अजियतनाक गुजारी, अब वो चाहता है कि जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है उनको सज़ा दी जाए। अब अगर खुदा उनको सज़ा देता है तो उन लोगों के साथ जुल्म होगा, क्योंकि उनकी गिवन कंडीशन ही ऐसी थी। और अगर सज़ा नहीं देता तो उस शख्स को इंसाफ नहीं मिलेगा जो कि जिस शख्स के साथ ऐसा किया गया। तो यहाँ पर भी ऐसा किया जा सकता है कि खुदा उसको ऐसे दिखाए कि वो जहन्नुम में चले गए हैं। तो असल में कोई शख्स जन्नत में है या जहन्नुम में है ये
आप जान ही नहीं सकते। असल में कोई जन्नत में या जहन्नुम में है भी या नहीं है, ये हम जानते ही नहीं है। लेकिन आपको रियलिटी ऐसे करके दिखाई जा सकती है कि जिसमें दो ऑपोजिट चीज़ें भी मैनेज हो सकें। तो इस तरह से रियलिटी को अरेंज किया जा सकता है। तकदीर के हवाले से चीज़ों को देखिए इंसान से उतना ही पूछा जाएगा जितना उसको इख्तियार दिया गया है। ऐसी चीज़ें जो कि प्योरली खुदा की तरफ से हुई, उससे इंसान से पूछा भी नहीं जाएगा और चीज़ें उस तरह से अरेंज की जा सकती हैं। तो ज़ाहिर में अब मेरे पास इख्तियार मौजूद है, आज मैं जो काम भी करता हूँ वो अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, तो ज़ाहिर में तो मेरे पास इख्तियार मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इंसान के पास इख्तियार ना हुआ, यानी कि जो चीज़ भी है, यानी कि जो ज़ाहिर में भी मेरे पास इख्तियार मौजूद है, वो भी अगर पीछे से गवर्न हो रहा हुआ, तो फिर भी चीज़ें इस तरह से अरेंज की जा सकती हैं। और दुनिया के बारे में ये फिर कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक टेम्प्रेरी पीरियड से गुजारा था, जिसमें इंसान को मुख्तलिफ़ कंडीशंस दी गई, जिसमें इंसान की जो है वो आजमाइश हुई। तो इस हवाले से चीज़ों को देखा जा सकता है। लेकिन आज मेरे पास इख्तियार मौजूद है, तो आज मैंने अपने इस इख्तियार को जो ज़ाहिर में मौजूद है, मुझे इस इख्तियार को एक्सरसाइज करना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इख्तियार ना हुआ, तो चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, बल्कि मैं एक पॉसिबिलिटी को बयान कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर भी मसला ये आता है कि इंसानी अकल की कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरी अकल यहाँ तक सोच सकती है, इसलिए मैं ये बात बयान कर रहा हूँ। हो सकता है कि खुदा इससे भी बेहतर अंदाज में चीज़ों को अरेंज कर दे, और ये जो ओवरऑल दुनिया है, इसका ओवरऑल क्या मकसद है, ये हमें क़यामत वाले दिन ही पता चलेगा। तो अगर हर चीज़ तकदीर में लिखी हुई, फिर भी ये दुनिया एक बामकसद दुनिया है, और इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो अच्छा निकलेगा, और इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। बल्कि हमारी सोच लिमिटेड है, इससे भी बेहतर अंदाज में चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। एंड पे मैं ये बात बयान करूँगा कि इस वीडियो में मैंने ये बात बयान नहीं की कि इंसान के पास इख्तियार है या नहीं है। मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात की है कि अगर ऐसा हुआ तो तकदीर को हम कभी सेपरेटली इस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर आप ओवरऑल तकदीर को बयान करें तो फिर आपको एक एक चीज़ देखना पड़ती है, रवायात को देखना पड़ता है, फिर कुरान की आयत को देखना पड़ता है। तो अगर दीन से अलग भी हम देखें, तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखें, फिर भी इंसान जो है वो ये सोचता है कि उसके पास इख्तियार नहीं है। वो ये सोचता है कि मेरी जो शख्सियत है वो मेरी बायोलॉजी पे डिपेंडेंट है और इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, दोनों को मैंने चूज़ नहीं किया। तो इंसान ये सोचता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो इस हवाले से मैंने पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात की है कि अगर इंसान के पास इख्तियार ना हुआ तो भी चीज़ें इस तरह से मैनेज हो सकती हैं, और अगर इंसान के पास इख्तियार हुआ तब ही इंसान से जो है वो पूछा जाएगा।